उनकी बीवियां निकालती हैं दारू, वो करते हैं चोरियां। जिस गांव में हमारे बच्चे चले गए उधर मैं कैसे बैठूंगी, कैसे तय करूंगी। हमारे साथ जुल्म किया है हमारे रिश्तेदारों ने। गांव में कत्ल होता है, जिस चश्मे पे कातली पानी लाता है उसको चश्मे से दुनिया पानी नहीं लाती है। हमें जीने नहीं देंगे उस गांव में, क्योंकि जिसका एक परिवार को मार दिया। अभी मुझे 2 लड़के, वो भी हाथ पर नहीं रह सकते हैं, उनको भी मार डालेंगे। बहुत बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ और इनको वहां रहने के लिए इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है इस परिवार के साथ, जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2021 में इधर गल्लू टॉप जगह है, गल्लू, वहाँ के रहने वाले हैं ये 2 लोग। ये चुन्नी लाल जी हैं, ये इनकी पत्नी है। तो इनके साथ ऐसा दर्दनाक वाक़ा हुआ, इनके बेटे और इनके 2 पोतों का मर्डर होता है एक ही दिन में। 2 पोते और बेटा इनका मारा जाता है। तब कोविड का टाइम था और एक ही घर में ये कत्ल होता है और उस घर में कत्ल होता है जहां इनका लड़का घर जमाई बैठा था। और उस 2021 से लेके आज तक ये बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी अदालत, किसी पुलिस ने इनका साथ नहीं दिया। और ये ऐसे बेचारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके साथ हमेशा अनपढ़ता की वजह से और गरीबी की वजह से इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और कुछ लोग इनको, जैसे पुलिस अफसर वहाँ के मिले या जैसे वहाँ के गुंडों के पुलिस या कुछ वकील इनको ऐसे मिले जिन्होंने इनको सिर्फ भटकाया, इनसे पैसा लिया और इनका कोई भी इनके साथ हमदर्दी नहीं हुई है। और ये दरबदर अब भद्रवा में पहुंचे हैं। यहाँ भद्रवा में इनकी लड़की डेरे पे बैठी है और वो उनके पास ये शरण लिए। इन्होंने अपना घर बार जो है गल्लू में, इनके पास ज़मीन काफ़ी है, इनका 3 छत मकान है, तो सबको छोड़ के एक बेटा इनका दरबदर है, वहाँ श्रीनगर में मजदूरी कर रहा है, दूसरा कहीं बहन के पास बैठा है, इस डर से कि जहाँ इनके 3 बच्चों का कत्ल हुआ है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। उस डर की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से ये बेचारे इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। और आज जब इनसे मैं मिला तो मैं हैरान हो गया ये सुन के कि ऐसा भी इस ज़माने में कहाँ मर गए हैं वहाँ के वो सियासी लोग, वहाँ के संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उस एरिया की, यहाँ की, या समाज जो सियासी लोग हैं जिन्होंने इनका साथ ही नहीं दिया आज तक। और उल्टा उस पैसे वाले उस इंसान का साथ दिया जिसने इनके परिवार के, इनके बच्चों को, 3 बच्चों को कत्ल किया है। तो बाकी चीज़ें ये खुद ही आप बताएंगे। और यहाँ आके भद्रवा आके इनको एक भला आदमी मिल गया, कोई वकील भाई, और जिन्होंने इनकी मदद की। और आज जाके थ्रू कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है आज 2 साल के बाद SHO गुंडों से मांगी गई है। और अब वो ये जो कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है CJI डोडा में वो जाएंगे। मेरे साथ उनकी बात हुई थी, वो साथ जाएंगे इनकी और वहाँ से आगे जो है ये केस बढ़ेगा। लेकिन अब दूसरा मसला जो है इनका जो है, ये वहाँ से दरबदर हैं बेचारा, अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़ के। ये एडमिनिस्ट्रेशन का, अब पुलिस SSP डोडा से मैं इनको साथ भी ले जाऊंगा SSP साहब के पास और DC साहब के पास भी ले जाऊंगा कि इनको वहाँ बैठाना है, अपने घर में अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ छोड़ के। ये दरबदर हैं बेचारे, डर के मारे और पैसे की तंगी के कारण। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। केस तो अब आगे बढ़ेगा, पूरी स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी है, अब आगे इनका बयान अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं, ये DC साहब और SSP साहब से मेरी ये विनती रहेगी कि इस केस को देखा जाए। आखिर इंसानियत मर चुकी है, इसका मतलब है कि गरीब की कोई पूछताछ नहीं है इस दुनिया में। तो कैसा हुआ है, हम तो हैरान हैं, मैं तो हैरान हो गया ये चीज़ें सुन के। अब बाकी की बातें ये आपको बताएंगे, आप कुछ पूछिए, क्या क्या पूछना है इनसे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या कुछ हुआ है आपके साथ?
मैं हम रहने वाले हैं गल्लू गांव के वार्ड नंबर जोड़ा। मेरा लड़का मांगा था उसने संदेश ने, पढ़ता लड़का है मेरा। उसने मेरा लड़का मांगा थे, हमें भी दिया। बोलता मैं खुद पढ़ाऊंगा, खुद लिखाऊंगा, मुलाजिम लवाऊंगा, मैं घर जुआई रखना रखा। ना उसने पढ़ाया, ना उसने लिखवाया, ना कुछ। लगा मजदूरी करने लगा, अपने बच्चों को पालना लगा, मजदूरी करने लगा अपने बच्चों को पालने। पालते पालते हो गए बड़े बड़े। फिर उसने जमीन बेची। तो मेरे लड़के ने बोला कि तू जमीन क्यों लगा बेचना, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मैं कमाई की तेरे घर में उम्र इधर गुजारी, मैं कहाँ जाऊंगा। उस वक्त उसने जैसे जमीन बेची था, चौथे दिन मेरे बच्चे मारे उसने। चौथे दिन उधर शोर मची गांव में। मैं खाना बना रही थी शाम का, शोर मची गांव में। तो मैं बंदूक की आवाज सुनकर तो मैं निकली बाहर। बोलते संदेश के घर में गोली चली। मैं उधर चले गई, नंगे पाँव नंगे सिर में चले गई। दो उसने मार डाले थे। चंद्रकांत भागा था हमारे घर के लिए। वो सीढ़ी के पूजा तो मैं पार पहुंची। मैं तो उसको छीक कर अंदर ते फायर मारा संदेश ने, बंदूक तोड़ के खेत में डाली। फिर बच्चे तड़पते रहते थे। मैंने बोला मेरा लड़का कहाँ गया, मेरा सुनील सिंह कहाँ है। मैंने बोला वो कहाँ गया, वो छुपाया सा, उन्होंने दिल को मारा था, रूम में छुपाया था। मैं रूम से निकाला। अभी मेरे लड़के के ऊपर कंप्लेन हमारे पे ऊपर बहुत जास्ती हुई। हमारे नंबरदार निकालते हैं कातल, पहला कातल नंबरदार, तो गांव का जो वार्ड मेंबर है वो निकालते हैं कातल। तो हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। हम जम्मू में गए, दोड़ा में गए, भद्रोड़ा में घूमे, लोगों ने चंदे भी दिए हमें, सारे वकीलों ने लूट लिए, खा लिए। हमें गरीबी आई है, बहुत मुश्किल आई है। फिर हम डरते रहे ना मेरे लड़के जमीन में लगे जाने ना कुछ। फिर उसने जमीन बेची, उधर गुजर बसाया उसने अपने घर में कादली में। मैं एक दिन जाती हूँ ऊपर, तो मैं बोला हमारे पे जुल्म हुआ है, हमारे जमीन में पैसे क्यों लगे डालना। उसने बोला साली आज तक इधर मुझे लगेगी, मैं मिलते तुझसे तुझे मराऊंगा। गुजर लगा शेखुद्दीन, गुजर लगा मुझे बोल, हमें वो जमीन छोड़कर हम मिलते का दाड़ा उसने दिया। हम अपने बच्चों के लिए करते, खाते पीते बच्चे। कहीं मेरी लड़की पहुंचे देती, कहीं की करती, दूसरे तीसरे ढंग हम भद्रोड़ा में चले आए, खाते पीते। हमारे कुछ नहीं हमारे पास। उधर 5-6 बंदे थे, जहाँ का 5-6 बंदे थे। टाइम पे वो भी बनाई थे कौन बंदे थे। उनके ऊपर बेदर्दी से ऊपर और बंदूक इस्तेमाल की मेरे बच्चों के ऊपर। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है वो दिन को नहीं था, हमको रात को भेजा था। उसका कादली का घर ठाठी में था, वो चले आता था ठाठी में। ओसे 3 महीने उसने 90 दिन गुजार लिए। 90 दिन गुजारे। फिर हमारे 6 महीने जम्मू में, इसी 6 महीने रिड़कते रहे। वकील बोल इतने दो पैसा, इतना दो पैसा। हमारे पास लोगों ने चंदा भी दिया, मांगे भी, लोगों ने दिए भी, हमें उधार भी चुके, हमें बहुत पैसा लगा दिया। फिर घर में आते सचो साहब लगे बोलना इधर बयान करो। हम चले गए उधर बयान करने के लिए। मेरे लड़कों को उसने थप्पड़ मारा। मैं झूठ नहीं बताऊंगी, उसने मेरे को भी थप्पड़ मारा था। मैंने भी जूता निकाला था, मैं भी मारी उसको जूते की सच्चों को। मेरे बच्चे मारेंगे तो हमें तू मारेगा, कहीं से कानून है। फिर मुझे बोलता साली तू जज के पास जाएगी तो तेरे मीटे से ब्लूटूथ से निकालेगा। सच्चो मुझे लगा बोलने। फिर कारा में भी हमें प्रोटेक्शन की, कारा में भी आ गया सच्चो। उन कश्मीरियों का लगा बोलने, इधर बीजेपी कानून है, कश्मीरियों का साथ दो आपको सारे अंदर छोड़ देंगे, ये मोदी की कानून। फिर सारे लोग काट गए, अंदर में हमारा साथ दिया, बाहर में कोई लगा साथ देना हमारे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी कादली घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, हमें दाड़ा मार रहे हैं, उनको कोई सजा मिले, उनको कोई गवर्नमेंट के हाथों के ऊपर होए, तब हमें भी कहीं हम भी अपने घर में जाके करेंगे कुछ। हमारे पास पैसा तेला कुछ नहीं है,
आप ही लोग सोच रहे हो कि हमारी हालात है हमारे घर। माता जी ये बताइए कि बच्चों का कत्ल कैसे हुआ, किन हथियारों से उनका कत्ल हुआ उनका था? उनका कत्ल 12 बोर राइफल थी उसके पास, उसकी नाम की लाइसेंस वाली। ते दो को मेरे सामने नहीं उसने गोली मारी, एक चंद्रकांत को उसने मेरे सामने गोली मारी थी। ते मेरे लड़के को दिन को मार कर उसने कमरे में रखा था। पहले लड़के को मारा। मेरे लड़के को मारा, कमरे में रखा था। मैं चले गई, मैं अपने सुनील को लगी तो अपने ढूंढने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया। वो कमरे में छुपाया था, मैंने वो कपड़े ऊपर उठाया, अपना मेरा बच्चा उस दिन का मारा था। वो बच्चा राजा बांधनी होता है, जब बच्चा राजा बांधनी हो बच्चों ने शोर उठाए, 7:45 बजे मेरे पोते को मारा था उसने। राइफल तोड़ के डाली थी खेत में, वो भी सचों ने देखी थी, पुलिस ने खेत से राइफल लाई थी, तभी उसने सचों ने कुछ नहीं किया। उधर 3 बाल्टियां ब्रेड, 3 बाल्टियां ब्रेड खून था उधर। उधर चूड़ियां भी टूटी थी, 3 बाल्टियां उधर खून छुपाया था। तो जहाँ लड़के रखे था सोफा सीन में था, जहाँ चंद्रकांत की मौत हुई मेरे सामने, उधर क्या देखना था फिर, उधर यही जाल था। फिर लड़कों को ले गए डिस्पेंसरी में सड़क पे ऊपर पहुंच गया था, उधर उन्होंने दम तोड़ दिए। दोनों ने बच्चों ने तो उनका बाप तो दिन का मारा था उन्होंने। उधर 7 बंदे थे जेंट्स उधर, मुझे पता कि कौन कौन थे। तो अभी कैसे आप हमारी हालात देखो, हम लोगों ने बहुत हमें पैसा दिया, कुछ उधार भी दिया, हमें उधार भी दिया, पर हम कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे हम। अरे कोई दिल नहीं बोलता कि इस गांव में हम जा सकते हैं। उस गांव में हमें जैसी उपदा की हुई है मुझे उस गांव की, जिस गांव में हमारे बच्चे चले गए, अरे कोई दिल नहीं बोलता कि इस गांव में हम जा सकते हैं। उस गांव में हमें जैसी उपदा की हुई है मुझे उस गांव की, जिस गांव में हमारे बच्चे चले गए उधर मैं कैसे बैठूंगी, कैसे तय करूंगी मैं। गांव वाले भी उसका काम काज करते हैं, कादली का गाय के काम करते हैं इसका, कादली का ना। जिस गांव में कत्ल होता है, जिस चश्मे पे कादली पानी लाता है, उसका चश्मे से दुनिया पानी नहीं लाती है। तो हम हैरान परेशान है उस गांव के लिए। हाँ, बाकी गांव वालों ने, हमारी जो आसे पास के जोड़ा वाले, हलारन वाले, बुद्धि वाले, सिच्चर वाले, गोयल वाले, बतौला, रिंजाना, औज, कारा, हमारे साथी, हमारा गांव हमारा साथी, किसके सारे पे हम उधर बैठेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार के पास कि हमारे साथ जुल्म किया है हमारे रिश्तेदारों ने, तो सरकार के पास मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि हमें जीने नहीं देंगे उस गांव में, क्योंकि जिसका एक परिवार को मार दिया, अभी मुझे 2 लड़के वो भी हाथ पर नहीं रह सकते हैं, उनको भी मार डालेंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जनाब बेबंद हमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम अपना घर छोड़ने वाले नहीं है, जमीन हमारे पास है, मकान हमारे पास है, तो हम दर दर बिछड़े हैं, हमारा साथी कोई नहीं है, गांव में हमारा साथी कोई नहीं है। लिहाजा हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस गांव में बहुत शराब निकालते हैं लोग, और दारू खाकर शाम को वो अब बंदे को बंदा नहीं बताते हैं, उनकी बीबियां निकालती हैं दारू, वो करते हैं चोरियां, हैं बकरवालों के बेड वो लोग खाते हैं, लोगों की चोरियां वो लोग करते हैं। तो लिहाजा जब वो उनकी बीबियां शराबें निकालती हैं, एक तो इस शराब को गवर्नमेंट वहां से उनको बंद कर ले जाए, तो वहां नशागीती खत्म हो जाए। दूसरा, रागशूर खत्म हो जाए, इंसान नीत बढ़े उन लोगों की। जनाब मेरी गवर्नमेंट के पास ये रिक्वेस्ट है कि वहां पर चौकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे जो गरीब हैं मारे नहीं जाए, जो चोरों को पकड़ा जाए, हमारे जैसे गरीबों को जीने दें।
ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के पास। क्या मांग रहेगी आपकी? सनातन धर्म सभा के आप प्रधान हैं, तो उस अहदे को देखते हुए आप क्या मांग करना चाहेंगे इस टाइम में? तो मेरा ये है रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, डीसी साहब से और एसएसपी डोडा से, बतौर सनातन धर्म सभा प्रधान मैं उनको ये बताऊं और रिक्वेस्ट भी करूं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ, और इनको वहां रहने के लिए इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। इनके पास घर है, ज़मीन है, ये वहां रहे, इनके बच्चे दरबदर हैं, एक और मजदूरी कर रहे हैं, ये कहीं यहाँ दरबदर है अपनी किसी लड़की के पास किराए पे, वहाँ वो कहीं बेचारी पोछा झाड़ू करके लाती है और ये खाते हैं लोग। इनको वहाँ पहुँचाया जाए, इनको सिक्योरिटी, और इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके जो भी गुनहगार है जिसने ये कत्ल किए हैं 3, उसको सजा दे एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये कहूँगा कि हमें अगर वहाँ के लोग, वहाँ का समाज, वहाँ की सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, अगर सनातन धर्म सभा भद्रवाह का प्रधान वहाँ खुद भी जाएगा, कोई हमें हर्ज नहीं है, वहाँ जाके देखे इनके साथ कैसे कैसे वो अन्याय हुआ उस गल्लू टॉप में। हम खुद भी जाना चाहेंगे और बताएंगे वहाँ के लोगों को कि आप लोग ये पैसे वाले का कैसे साथ दे रहे हो और गरीबों के बेचारों को दर कैसे करवा दिया उस समाज ने। ये फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन बेचारों के पास, मैं डीसी साहब के पास और एसएसपी साहब के पास भी इनको ले जाऊंगा और इनको प्रोटेक्शन दिला के इनको वहाँ बसाया जाए। यही मेरी मांग और डिमांड रहेगी।